Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं इमाम था, लेकिन पॉलिटिकल लोगों का इमाम था। राष्ट्रपति, फॉर्मर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने मेरे पीछे ईद की नमाज पढ़ी और देश के जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वहाँ पर मिनिस्टर्स में मुस्लिम्स और अदर्स भी सारे लोग एक मस्जिद की बिना पर, एक हिस्टोरिकल मस्जिद की बिना पर वहाँ आते रहे। तो एक पॉलिटिकल मस्जिद थी वो। पॉलिटिकल मैटर्स में मुझसे बहुत से मेरे मुक्तदी जो नमाज पढ़ने आते थे, उनमें से इतने बड़े बड़े लोग, ये सब मेरी राय भी जानना चाहते थे। कभी कभार मुझे फ़ायदा होता, कभी कभार मैं उनको सही गाइड करता कि इंसानी बुनियादों पर ऐसे करिए इसको। रामपुर का चुनाव हर बार की तरह हॉट सीट की तरह ही होता है। आजम खान इस बार बेशक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट को लेकर शुरुआत में कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद से एक बार फिर ये हॉट सीट बनी हुई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी, वो इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए नदवी साहब कि आखिर आप तो इमामत कर रहे थे, आप इमाम रहे, लेकिन ये अचानक से सियासत कहाँ से आ गई? देखिए, सियासत तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हर शख्स दूर हो। मैं इमाम था, लेकिन पॉलिटिकल लोगों का इमाम था। राष्ट्रपति, फॉर्मर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने मेरे पीछे ईद की नमाज पढ़ी और देश के जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वहाँ पर मिनिस्टर्स में मुस्लिम्स और अदर्स भी सारे लोग एक मस्जिद की बिना पर, एक हिस्टोरिकल मस्जिद की बिना पर वहाँ आते रहे। तो एक पॉलिटिकल मस्जिद थी वो। पॉलिटिकल मैटर्स में मुझसे बहुत से मेरे मुक्तदी जो नमाज पढ़ने आते थे, उनमें से इतने बड़े बड़े लोग थे, ये सब मेरी राय भी जानना चाहते थे। कभी कभार मुझे फ़ायदा होता, कभी कभार मैं उनको सही गाइड करता कि इंसानी बुनियादों पर ऐसे करिए इसको, देश के ये हक में है, लोगों के ये हक में है। और फिर जहाँ तक रही कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरी ऐसी नहीं थी, बल्कि मेरे चचा प्रधान रह चुके हैं और दूसरे चचा 40 साल प्रधान थे, तो वो एक छोटी मोटी सी सियासत गाँव की, तो ऐसा कुछ ना कुछ उससे टच था। लेकिन एक प्रधान के परिवार से होना और एक इमाम होना और अचानक से रामपुर का प्रत्याशी हो जाना, आपको लगता नहीं है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि आपको ये नामांकन करने के लिए कहा गया? देखिए, होना क्या था कि ये सब फैसले तो ऊपर वाले करवाता है, ऊपर वाला करवाता है। नजर हमें कुछ और आता है, लेकिन फैसले ऊपर से होते हैं। इसी मस्जिद में जिसमें मैं इमाम हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इसमें नमाज पढ़ते थे और उसमें इमामत भी करते थे। कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद उस मस्जिद में ही थे और इसी शहर से, मेरे शहर से, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 1952 में। तो ये अजीब इत्तेफाक है कि एक इमाम ने नमाज वहाँ उस वक्त के 70 साल पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा और आज फिर मुझे जो है वो इलेक्शन में आने का तो आप इसको इस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद कभी इमामत की और उस मस्जिद में से रहे और यहीं से जीते, आप भी अपने को उस तरीके से? मौलाना आजाद तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, मैं तो उनके बराबर नहीं हो सकता। वो तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, फ्रीडम फाइटर थे और उनको, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मौलाना आजाद पार्टीशन के बाद उनका दिल टूट गया था और वो बैठ गए थे। नेहरू जी और उस वक्त के पटेल जी और जो भी लोग थे फ्रीडम फाइटर्स, उन सब ने कहा कि नेहरू आजाद साहब, हम आपके बिना सफर नहीं कर सकते और आपका सहयोग चाहिए। ये एक वाकया हादसा था जो पेश आया, आपने तो बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन वो एक तकलीफ दे वाकया था, तकसीम का, पार्टीशन का, वो हो चुका। आप आइए साथ में हमारे। तो मौलाना आजाद को सब लोगों ने राय दी और मौलाना आजाद ने यहाँ से इलेक्शन। आज भी मुल्क में जोग्राफिया तो नहीं बढ़ रहा और ना बढ़ेगा इंशाल्लाह, उसके लिए हम सब प्रतिबंध हैं, लेकिन एक तकसीम ज़हनी, फिक्री दिल बढ़ रहे हैं। हमें उन दिलों को जोड़ना है, उस माइंड की उस करना कि हम सब एक परिवार की तरह रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। एक बेसिक मुद्दा यह है कि मैं अपने जिले का, जिसमें मैंने एक उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा भरा, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक ऐसा अच्छा माहौल हो कि एक एतमाद, एक कॉन्फिडेंस लोगों के दरमियान जागे, एक दूसरे से प्रेम जागे, फिर उससे देश प्रेम भी जागे। नहीं, लेकिन मौलाना साहब ये भी है ना कि आखिर अखिलेश यादव आपको कहाँ से मिल गए, या आप अखिलेश यादव को कैसे मिल गए? ये सब ऊपर से होता है सर। वो तो कहीं ना कहीं मैं अखिलेश जी की चीजों से बहुत ज्यादा मुतासिर भी था कि वो देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे यंगेस्ट
सीएम बने, ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है उनकी, और उनकी शख्सियत का चमत्कार और ऊपर वाले का उनके ऊपर इनाम भी था। आपको फोन गया रात को कि आप आज ही आओ और आज आ करके कल सुबह नॉमिनेशन करना है? तो इससे पहले भी मेरी मुलाकात हुई एक बार, उन्होंने मेरे ख्यालात सुने और मैंने उनको बताया कि इस तरह से होना चाहिए, तो उन्होंने उस चीज की कदर की। बोले नहीं, आप जैसे लोग, मैंने मना भी किया, माजरत भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, होना चाहिए, आप जैसे लोगों को आना चाहिए, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ और सच्ची भावना के साथ मुल्क के लोगों में, मुल्क के शहरियों में एक प्रेम का रिश्ता जगाना चाहिए, जिससे सभी चीजें पॉसिबल हो सकती है। अच्छा मौलाना साहब, एक और सवाल है कि आप अखिलेश यादव और आजम खान के बीच कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट हैं कि कंसेंसस कैंडिडेट? देखिए, मेरे लिए दोनों ही सम्मान व्यक्ति मुअज़्ज़िज़ है मेरे लिए दोनों ही, और इतना बड़ा फैसला क्या कहते हैं उन्होंने लिया, और फिर क्या कहते हैं, तो ये तो उन लोगों की, दोनों की मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, वो दोनों पार्टी के बड़े लीडर हैं और पार्टी को सुप्रीमो का फैसला सबसे ऊपर होता है, और वही इसको अपने सम्मान के साथ सबने मान लिया है। यहाँ पर सब लोग सहयोग भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि रामपुर में 2 गुट हो गए हैं। आजम खान का जो के लोग अभी आपके साथ नहीं हैं, आजम खान आपको नहीं चाहते थे, आजम खान अपना प्रत्याशी चाहते थे और वो दिखा भी। आसिम राजा ने अपना कैंडिडेचर दिया था लेकिन वो नहीं हो पाए। देखिए, एक परिवार में छोटी मोटी चीजें पेश आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि परिवार का इत्तेहाद खत्म हो जाए। ये तो एक इजहार आज़ादी राय होता है कि उसमें बात पेश आई और वो गुजर भी गई, अब कोई ऐसी बात है भी नहीं। तो उनकी मदद के बगैर आपको लगता है जीत जाएंगे? सब लोग आ रहे हैं, उनके साथ में आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, और ये तो आजम भाई के लोग ही नहीं है, बल्कि सारे हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब आ रहे हैं हमारे साथ। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं सोच भी नहीं सकता था। नहीं, जब भी रामपुर का जिक्र होता है और समाजवादी पार्टी का जिक्र होता है तो बगैर आजम खान के पूरा ही नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग, देश का सब मिलकर के एक शहर बनता है। आजम भाई नो डाउट एक ग्रेट पॉलिटिशियन है और उनकी खिदमत भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ की जनता की सब प्रतिनिधि रहे हैं। यहाँ की जनता ने सबको बनाया है, जनता फर्स्ट है। क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे पहला, लोगों में अच्छे रिश्ते कायम हो, ये भेदभाव, आपस में नफरत और आपस में जो कॉन्फिडेंस गैप है वो खत्म होना चाहिए। एजेंसीज के दरमियान, अथॉरिटीज के दरमियान, शहरियों के दरमियान आपस में हिंदू मुस्लिम जो एक प्यार का रिश्ता है वो पहले कायम होना चाहिए। उसके बाद हम सब मिलकर तय करेंगे कि सड़क किधर को जानी है, कहाँ पर कॉलेज कायम होना है, कहाँ हेल्थ का सिस्टम कायम होना है। ये सब चीजें पहले, रिश्ते बेहतर हो, फर्स्ट प्रायोरिटी रिश्तों का बेहतर होना है। हम फिर थोड़ा आजम खान पर लौटते हैं। कहा जाता है कि आजम खान के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उन्हें जेल में डाला गया है, पिछले कई सालों से उनका परिवार इसे भुगत रहा है, जानबूझकर उन्हें हराया गया है, इन तमाम बातों को कहा जाता है। और अब आप एक नए चेहरे के तौर पर आए हैं क्योंकि आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते, यहाँ तक कि उन्होंने परिवार को भी अपने दूर रखा है। तो ये बताइए आप कि अब क्या नया रामपुर में मौलाना मोहिउद्दीन नदवी जो है, मोहिबुल्लाह नदवी, उनका ये रामपुर होगा या फिर ये आजम खान के नाम से जो सपा की जानी जाती रही है उनका ये रामपुर होगा? देखिए, एक तो ये कि इस्लाम में मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, तो उसी ऐनक से देखता हूँ और वही मेरा उद्देश्य है कि जो भी किसी भी वजह से किसी परेशानी और मुश्किल में हो तो उसके लिए सिवाय दुआ के और कुछ नहीं कर सकते। दुआ कर सकते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको सुख दे और चैन नसीब करे। और दूसरी रही बात कि रामपुर शहर की 18-18.5 लाख की आबादी है, ये ऊपर वाले की मखलूक है। यहाँ लोग आएंगे जाते रहेंगे, कभी नवाबों का दौर था, अभी उनके निशानात हैं, उनकी लाइब्रेरी है, आजम भाई ने भी लाइब्रेरी कायम की है, और मेरे बाद अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मेरे बाद भी लोग आएंगे। तो ये तो ऊपर वाले का संतान है, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, ये चमन ऐसे ही आबाद और शादाब इंशाल्लाह रहेगा। तो कभी नवाबों का दौर था, कभी आजम खान का दौर था, आज आपका दौर है, कल किसी और मेरा दौर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। दुआ करिए कि मुझे ऊपर वाला कुछ करने का मौका दे तो मैं भी इस बागीचे में कुछ फूल के पेड़ लगाऊं और अलग अलग फूल जिसमें खिले और ये
ये बताइए, चुनाव में आपको क्या लगता है, किस तरीके का ये चुनाव होगा, जीत होगी? क्योंकि अभी तो बीजेपी सीट को जीत चुकी है, आपके लिए बहुत टफ सीट है, या फिर आपको लगता है कि आप इसे आसानी से जीतेंगे? नहीं, देखिए मेरे लिए तो कोई टफ मुझे नहीं लगती। जिस तरह से लोगों का जोश नजर आ रहा है, जो उनकी आंखों में यकीन की कैफियत है, उससे ऐसा लगता है कि कोई मुकाबिल में है ही नहीं, बिल्कुल निश्चित है इंशाल्लाह। पिछले चुनाव में बहुत आरोप लगे कि यहाँ मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, उनको घरों से नहीं निकलने दिया गया। आपको लगता है कि इस बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा और लोग आकर के वोट डालेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये तो हुआ कि यहाँ पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। अभी भी मैं टांडा में दौरे पर गया तो वहाँ के लोगों ने शिकायत की कि यहाँ 19,000 वोट हैं और 7,000 वोट डालने दिए गए सिर्फ, और लेडीज के ऊपर भी जो है धक्का मुक्की हुई, उनको डराया धमकाया गया। शहर में भी कुछ लोगों ने जो है वो ये कहा गया कि 5-5 आईडी के बावजूद हमारे लाठियां बरसाई गई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी से ये अपील करता हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि देश की जनता का, रामपुर की आवाम और जनता का जो कॉन्फिडेंस है संविधान पर, वो बरकरार रहना चाहिए। अगर वो उसको बार बार हम टच करेंगे, ठेस पहुंचाएंगे, तो वो मायूस हो जाएंगे, और मायूसी जो है वो अच्छी चीज नहीं होती। मायूसी से बीमारियां फैलती हैं। बहुत शुक्रिया इमाम साहब बात करने के लिए और यूपी तक को इतना वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ थे महबुल्ला नदवी, जो कि रामपुर से उम्मीदवार हैं, और इनका दावा है और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे और इस बार वो जीतेंगे। रामपुर से नीरज कुमार के साथ हमारा विषय।